हम्म। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for weakness. I've been flying from town to town, from London to Thailand. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes dynamite, ready to explode right in the sky. I need you to listen, I need you to hear and enjoy anything. I've been flying from town to town, from London to Thailand. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Thailand. I've been all around the globe, trying to protect your soul. हाय यूट्यूब फ्रेंड्स, मैं पीसीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से फिर आप लोगों के सामने ट्रांजिस्टर बेस क्लास डी एम्पलीफायर लेकर आया हूँ। तो बात करने से पहले सभी को सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय बजरंगबली। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करूँगा, इस बोर्ड को मैक्सिमम लोग पहचान सकता है, नहीं पहचान सकता ऐसा बात नहीं है। और वीडियो को आप लोग पूरी तरह वॉच करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। कहीं पर भी कोई भी गलती होती है हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बात इसलिए आज एक ट्रांजिस्टर बेस क्लास डी एम्पलीफायर इसलिए लेकर आया हूँ, मैं दिखाता हूँ। ये रनिंग पर रखा हूँ और इस बोर्ड को मैं आप लोगों को क्लोजली दिखाता हूँ। ठीक है, आप देख लो। मैं अपने तरीके से अपना जो सारे मटेरियल्स होती है जो मैं लगाता हूँ।
ठीक है। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम किस लिए हुआ, क्यों होती है, काफ़ी लोग लिया है, कुछ हद तक चला, चलने के बाद मॉसफेट कट जाना, थोड़ा बहुत चलाया तो मॉसफेट कट गया। उसके बाद ड्राइवर के अंदर तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम किस लिए क्रिएट होती है और क्यों होती है इसकी बात मैं बाद में करूँगा। तो आप लोगों को मैंने दिखाया इसलिए कि मेरे पास जब एक सामान रिपेयरिंग के लिए आया था, किसी सब्सक्राइबर ने भेजा था, तो मैं उसको रिपेयरिंग करने की कोशिश की, लेकिन पीसीबी की हालत बहुत ख़राब था। तो उस दौरान मैंने इस पीसीबी को परचेज़ किया। परचेज़ करने के बाद देख रहा हूँ तो जिस तरह इसका ड्राइवर सेक्शन होना था उस तरह बना नहीं है। जैसा था ऐसा मैंने करने की कोशिश की, तो मेरा मैक्सिमम 50 से 60 पीस मॉसफेट धड़ाधड़ कट रहा था। तो जब इसके अंदर 2-4 मॉसफेट लगता है, ये ठीक ही है, मॉसफेट सेक्शन में ठीक ही है, लेकिन ड्राइवर सेक्शन में काफ़ी गलतियाँ था। रेजिस्टेंस कुछ गलत था, कुछ पीएफ गलत था। उसके बाद ऑफसेट वोल्टेज वहाँ पर ठीक ठाक नहीं बन रहा था। ऑसिलेशन ठीक से हो नहीं रहा था। जब भी वॉल्यूम उठाता हूँ सीरीज लैम्प जल जाती है। तो उस दौरान जब भी सीरीज लैम्प जल जाएगी, आप तुरंत ऑसिलेशन को या स्विच को नहीं ऑफ करोगे तो आपका मॉसफेट कटना तय है। कोई नहीं बचा सकता, मॉसफेट नहीं कटेगा। ठीक है। तो मैं इसको, और जब कस्टमर ने जल्दबाजी की, भेजने के बाद कंटिन्यूअस सुबह शाम दोपहर शाम एक भी समय बद नहीं जा रहा है। जब दूसरे दिन सुबह हो रहा है, सुबह में कॉल 6 बजे, तो कंटिन्यू ऐसे चलता रहा। तो मैं उस टाइम थोड़ा काम में बिजी भी था, बाहर काम करना, फिर आना, उसके बाद उस काम को लेके बैठना, पीसीबी को साफ़ सुथरा करना, पूरा सामान खोल के देखना पड़ता है कहाँ क्या गलतियाँ। लगा हुआ सामान को कभी भी मैं चला के देखता नहीं हूँ। जब फॉल्ट हो ही गया उसके अंदर, तो उसको पूरा क्लियर करके नया सामान डाल के बनाने में सक्सेसफुल होता है। ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि उसके पीछे मैं जितने भी समय दूँ वो सही नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि जब कोई भी मॉसफेट फटता है या कट जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो पहले मॉसफेट काटना क्यों है, किस लिए हो रहा है, ये सोचना पड़ता है और उसका हिसाब किताब लगाना पड़ता है, तब जाके वो सॉल्व होगा। तो जल्दबाजी के कारण मैं उसको कर नहीं पाया। जब कस्टमर ने बोली ठीक है, आप जब वो नहीं हो रहा है, आप एक काम करो, मेरा सामान मुझे वापस दे दो, मैं ले लूँ। कोई बात नहीं, मैंने उस सामान को फ्री ऑफ कॉस्ट वापस कर दिया। वो भी भेजा था अपने पैसे लगा के, तो मैंने कोई भी डिमांड नहीं की। लेकिन उसने कुछ मैसेज भी डाला, मैंने देखी है। छोड़ो, नासमझ इंसान को क्या समझाऊं। कितना साल काम किया, 2 साल, 4 साल, 5 साल, हम तो 25 से 30 साल के ऊपर हो गए इस काम के ऊपर। छोटी सी उम्र से काम कर रहा हूँ मैं, इसके बारे में बाखूबी जानता हूँ किसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो इसको वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि क्लास डी जब इंडिया में आया था तो आईसी लेकर ही आई थी, आप लोग देखे होंगे। उसके बाद जब ट्रांजिस्टर बेस में आने लगा, तो ट्रांजिस्टर बेस में जब भी आया तो मैक्सिमम यूसीडी और सिंगल वोल्टेज, डबल वोल्टेज, ये वाला ड्राइवर आने लगा। लेकिन उसका सामान मिलना तय है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी अल्ट्रा फास्ट डायोड लगता है, जैसे कि बाट 54, बाट 56, RL2। ठीक है। तो इस तरीके का काफ़ी अल्ट्रा फास्ट डायोड लगती है, क्योंकि क्लास डी बोर्ड ऐसी एक बोर्ड है क्योंकि वो, उसका चलने का तरीका पूरी तरह अलग टाइप का है। ठीक है। आप अलग मॉसफेट नहीं लगा सकते,
उसको इधर उधर नहीं की जाएगा जा सकता है। जैसे सर्किट के अंदर बताया गया उस हिसाब से उसका काम करना पड़ता है, तब जाके वो सही मायने, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होता है और वो काफ़ी लो वोल्टेज लेती है और हाई पावर निकलती है। तो इस बोर्ड को तैयार करने में मुझे लगभग मानो 5-6 महीने के ऊपर हो गया वॉच करते करते। जब मैंने इस डिज़ाइन को बाहर से मंगाई और उसको चेक किया बारीकी से, क्योंकि मैं दिखाता हूँ, जब यूसीडी वाला डिज़ाइन को क्रिएट किया तो इस सर्किट को आप देख लो, मेरे चैनल के ऊपर है, आप देख सकते हो। तो ये दमदार सर्किट है और पीसीबी की क्वालिटी क्लैरिटी आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए और मैंने काफ़ी डिज़ाइन बाहर से मंगाई, तो मंगा के वॉच करना लगा, क्योंकि जब भी कोई मैसेज हमारे पास आ जाता है बाहर से, पहले उसको देखना पड़ता है सर्किट को, और मॉसफेट को कैसे ऑन करवाता है, किस तरीके से ऑन करवाता है, उसका सामान क्या लगाई है, रेजिस्टेंस से लेकर पीएफ से लेकर कैपेसिटर से लेकर सारा कुछ वॉच करना पड़ता है। और जब तक आप सही तरीके से कुछ भी ना लगा लोगे, थोड़ी सी वोल्टेज इधर उधर होगा, वो ऑन तो हो जाएगा लेकिन सही तरह और सही मायने में काम नहीं करेगी। आप थोड़ा बहुत वोल्टेज दोगे, कम वोल्टेज में चला हुए तो चल जाएगा, लेकिन जब इसका रिक्वायरमेंट जो वोल्टेज है 90 वोल्ट, 90 वोल्ट मतलब कि 70 ट्रांसफार्मर आपका चाहिए ही चाहिए, नहीं तो 68 नहीं तो 65 वोल्टेज के हिसाब से। कहीं कहीं जगह में 220 वोल्ट होता है तो आपको 70 वोल्ट ही चाहिए, और मानो 240 वोल्ट होता है तो आपको 68 वोल्ट करना है, और मानो जहाँ पर 250 वोल्ट या 240 वोल्ट या 230 वोल्ट इसके बीच आजू बाजू चलती है तो आपको 65 वोल्टेज एसी करना होता है। तो इसमें आपको वोल्टेज 90 तक ही चलेगा, ठीक है। और ट्रांसफार्मर बाइंडिंग भी वैसे ही होती है, जो लोग 220 के हिसाब से बनाता है तो जब भी वोल्टेज इधर से बढ़ेगी तो उधर भी बढ़ जाएगी, और मानो 230 या 240 के टैपिंग के हिसाब से बनाता है, वोल्टेज इधर बढ़ता है तो उधर बढ़ने का चांसेस बहुत कम रहता है। ये जो लोग परमानेंटली जो ट्रांसफार्मर का काम करती है, डीसी एसी, काफ़ी एसी वोल्टेज को कम करके एसी में कन्वर्ट करता है, तो उनको इसका हिसाब किताब अलग होता है। तो ये हिसाब ऐसे होती है और उस हिसाब से ही आपका ड्राइवर बोर्ड बनता है। कोई भी ड्राइवर बोर्ड, क्लास एवीओ, क्लास डीओ, क्लास टीडीओ, क्लास एचओ, ठीक है, बहुत सारा सर्किट है, तो उस हिसाब से ये बनता है। तो जब मैं डी का ही बात कर रहा हूँ तो डी का ही ओनली बात करूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप लोग जब मेरा वीडियो को पूरी तरह वॉच करोगे तभी तो जान पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं जान पाइएगा। और बार बार आप लोग कॉल करते हो, डिस्टर्ब करते हो बहुत। जब मैं ये भी बोल चुका हूँ, जब मैं कोई भी सामान रिपेयरिंग के लिए मेरे पास भेजते हो, जब तक मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, तैयार करके उसका वीडियो नहीं भेजूँगा, तब तक आप लोग कॉल मत करें। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जब भी देख लिया हमने रिप्लाई दिया, हाँ सामान आपका मिल गया, आप लोग क्या करते हो, दूसरे दिन से रोज़ाना कॉल करना शुरू हो गया। मानो एक एक बंदा 91 कॉल, 75 कॉल, 65 कॉल, मानो सभी का लाइन लगी हुई है। मिनिमम स्टार्टिंग होता है 11 कॉल से और 100 के ऊपर चला जाता है कॉल करते करते। और मेरा मोबाइल कर क्या होता है, जब मैं घर में नया था वो बजते कभी कभार बंद भी हो जाती है, कभी कभार हैंग हो जाता है, कभी तो जितने भी स्विच दबाओ वो कोई भी काम नहीं करता है। ये आप लोगों का पास से रिप्लाई मिलता है यहाँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों का किसी को भी मानो धीरज बोल के कुछ नाम का नहीं है आप लोगों के अंदर, जो धीरज करके हम उस सामान जब फॉल्ट हो ही गया उसको सुधारने के लिए समय लगती है, उसका सामान खरीदना पड़ता है उस हिसाब से। तो सब सामान खरीदेंगे तो एक दिन का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो नहीं जानता हूँ कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कि किस लिए ख़राब हुआ किस लिए नहीं हुआ। जब उसका सारे एसेसरीज हमारे पास आ जाती है, जब बनाता हूँ उसके अंदर बनाने से तू लगा दिया वो चल पड़ेगा ऐसा तो नहीं, तो उसके अंदर सारा कुछ देखना पड़ता है, उसके वॉच करना पड़ता है, तब जाके
उसका टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद उसका जितना भी फ्रीक्वेंसी होती है, आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, कहाँ कैसा है, क्या नहीं है, कम या ज़्यादा, मॉसफेट के अंदर कितना वोल्टेज जा रहा है, कितना दे रहा है, कितना ले रहा है, ये सारा कुछ जब तक हम लोग सही तरीके से नहीं करेंगे वो जब तक आपको आउटपुट सही तरह नहीं मिलेगी। क्योंकि ये जो सर्किट मैंने तैयार करके रखा ये 90 तक ही चलता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। ये छोटी सी सर्किट है, लेकिन ये छोटी बनाई गई है, ये इसको और भी बड़ा करना चाहिए था। इसका कोर लगाने का जगह नहीं है। इसका सामान का जो हमने लगाई है, का आप लोग पूरा वीडियो देखोगे, जैसे मेरा पूरा चैनल के ऊपर क्लास डी का बहुत सारा वीडियो है, सारे एसेसरीज़ को मैंने सही तरीके से लगाता हूँ और दिखाता भी हूँ। जब भी कोई हाई वोल्टेज वाला सर्किट होती है, मैं क्वार्टर वाट रेजिस्टेंस कभी भी कोई भी कंपनी का यूज़ नहीं करता और हाफ वाट के ऊपर काम करता हूँ। क्योंकि जब भी क्वार्टर वाट रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब भी मानो वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है वो हीट हो जाती है। और मानो कोई भी कंपनी का सामान मानो सारा सामान तो टेस्ट नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट रहेगी तो रेजिस्टेंस के अंदर कम या ज़्यादा वोल्टेज होगा, और होने से क्या होगा, सर्किट ख़राब हो जाएगा। सर्किट ख़राब होगा तो मॉसफेट भी फटेगा, मॉसफेट फटेगा तो आजू बाजू जितने भी चीज़ है वो भी ख़राब होगा। तो मैं क्यों ना हाफ वाट के ऊपर फॉलो करूँ, है ना। तो 90 वोल्ट तो कम नहीं है, इधर भी 90 वोल्ट, इधर भी 90 वोल्ट, तो दोनों तरफ क्या हुआ 180 वोल्ट। 180 वोल्ट मुँह की बात नहीं है ड्राइवर के अंदर। और उसके बाद खाली वोल्टेज तो नहीं है, उसका एम्पियर भी होता है। मानो आप 5 एम्पियर लगाते हो तो 5 एम्पियर के हिसाब से 90 वोल्ट 90 में कितना वाट बनता है, आप लोग सभी लोग पढ़े लिखे हैं, इसका हिसाब निकाल सकते हो। जब 5 एम्पियर तो कोई लगाता नहीं है, मिनिमम 15 एम्पियर, नहीं तो 10 एम्पियर, नहीं तो 20 एम्पियर। तो 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 30 एम्पियर ट्रांसफार्मर जब भी लगाएगी तो उसका रेंज कितना हो जाता है, कितना वाट का ट्रांसफार्मर होती है। या जब उस वाट को हिसाब करके कैलकुलेट करके ड्राइवर के अंदर दीजिएगा तो वो जब चलने लगेगा वो कितना वाट दे सकता है, आप लोग खुद ही हिसाब कर लो कुल कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो उस सामान को जब हमने वापस कर दिया, चलो ठीक है, जल्दबाजी के कारण मैं अपना नाम क्यों ख़राब करूं, ठीक है। जैसे तैसे बना के मैं भी छोड़ सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। उसको जैसा था वैसा नहीं भेज पाया, साफ़ सुथरा किया था, पीसीबी को क्लीन की थी, उस हिसाब से मैंने सामान को वापस कर दिया। और तब मैंने मेरा एक सब्सक्राइबर है और मैं उस टाइम काम में बिज़ी था, मैं उनको बोला था भाई तू मेरा एक काम कर दे, तू इनके पास से हमारे लिए ये सामान मंगवा दे। वो मंगवा दिया और एक रोज़ मैं बात भी किया उनके साथ। तो मैंने ऐसा ऐसा किया, मेरे सब्सक्राइबर ने आपके पास से सामान लेके मुझे ख़रीद के दिया है। तो हमारे साथ सारी बातचीत हो गई। तो बातचीत होने के बाद जब मैंने इसके बारे में पूछने वाला था, लेकिन बताएगा या नहीं बताएगा मैं नहीं जानता हूँ, ऐसे हम लोगों के साथ बातचीत होता ही रहता है। तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि परमिशन लेना पड़ता है। तो जो भी है, तो पीसीबी के बारे में बात करते हैं। पीसीबी मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि हाई वोल्टेज की पीसीबी ऐसा नहीं होता है, और भी अच्छा कर सकता था, किया क्यों नहीं मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैंने जब इसको बारीकी से, मानो इसका जैसे चलना चाहिए सर्किट के हिसाब से जब मैंने तैयार किया, इसका परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को मैंने पहले ही इसका साउंड टेस्ट करवा दिए और इसका वोल्टेज भी मैं दिखाऊंगा। 60 वोल्ट के करीब चल रहा है ये, 60 वोल्ट में मैंने रन किया, क्योंकि 40 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है मेरा, वही ट्रांसफार्मर है, कोई इधर उधर नहीं है, अभी भी रनिंग पर रखा हूँ। और इसका एक मैंने तरकीब निकाली है, क्योंकि क्लास डी कभी भी ऐसे चलता नहीं है, ठीक है। तो तरकीब क्या है मैं क्लोजली लेकर जाऊंगा, आप लोगों को दिखाता हूं, तब आप लोग समझ पाओगे। पहले मैं स्टैंड को हटा देता हूं तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये तरकीब क्या है, मैंने ट्रांजिस्टर जैसा मॉड्यूल बनाया,
ठीक है, और क्लास डी के अंदर हमने जोड़ दिया। तो मैं दिखाता हूँ, सारा सामान तो खुला हुआ है, ऐसे हमने कनेक्शन किया। इधर से भी 3 तार उठाई, जैसे ट्रांजिस्टर के अंदर बेस कलेक्टर एमीटर होती है उस हिसाब से यहाँ पर हमने सर्किट को बनाया। ठीक है, इसके अंदर देख सकते हो आप रेजिस्टेंस डायोड लगी हुई है, और इसके अंदर 2-2 4 एक चैनल के लिए 2-2 4 है, क्योंकि डुअल पावर सप्लाई बोर्ड है। तो इधर भी 2 मॉसफेट है, इधर भी 2 मॉसफेट है। तो हमने क्या किया, इसको 4 मॉसफेट के अंदर इसको चलाया। मैं देखना चाह रहा था तो इस तरह चलता है या नहीं चलता है, क्योंकि मेरे को काफ़ी लोगों ने बताया है कि सर मेरे पास काफ़ी हीटसिन दूसरे एवी एम्पलीफायर का हीटसिन पड़ा है, आप तो बहुत सारा क्लास डी का काम कर चुके हो, तो ऐसा कोई सर्किट आप बनाओ जो हम लोगों को ये हीटसिन काम पे आ जाए। मैंने बोला था भाई सर मैं सारे काम तो एक साथ नहीं कर सकता, कभी समय लगता है, वॉच करना पड़ता है, सामान खरीदना पड़ता है, तब जाके वो सही तरह काम करेगी। ठीक है, तो देखना पड़ेगा। ऐसे तो क्लास डी ऐसा चलता नहीं है, मैंने काफ़ी कोशिश करी है, बहुत बार मेरा मॉसफेट उड़ गया, मॉसफेट कट गया, और काफ़ी डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है उस तरह कनेक्शन करने में, तो वो ऐसा चलता नहीं है। तो उसके लिए अलग सा सर्किट मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी मुझे रोकना है। तो फ्रीक्वेंसी हाई काफ़ी हाई हो जाता है, तो उस फ्रीक्वेंसी को डिस्टॉर्शन में पैदा ना हो उसका रोकथाम करना है, उसके बाद ये काम करेगी। काम नहीं करेगी ऐसा बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बोर्ड को हीटसिन के साथ बैठाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो ग्राउंड के तरफ चला जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें कोई डिस्टॉर्शन पैदा नहीं होती है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जनरेट नहीं करता है। तो इसीलिए मॉसफेट के साथ बोर्ड के साथ लगाया गया है। और हमने क्या किया, इस डिस्टॉर्शन को कम करके उसका फ्रीक्वेंसी को घटा के, और इसको ये बोर्ड मानो आप 40 वोल्ट से एसी 40 वोल्ट से और डीसी 90 वोल्ट तक आप ले जा सकते हो। ठीक है, तो मानो एसी में आपको 70 या 65 या 68 कोई भी वोल्टेज एसी ट्रांसफार्मर आप लगा के इस क्लास डी बोर्ड को ट्रांजिस्टर बेस को चला सकते हो। 100% कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आईसी वाला में क्या होता है, आईसी नहीं मिला, डुप्लीकेट मिला, आईसी लगाया, फिर प्रॉब्लम कट जाती है, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्लास डी के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, पहले आपको ओरिजिनल सामान होना चाहिए, ओरिजिनल सामान नहीं होगा आप ऑन नहीं कर पाइएगा। और इसके अंदर ये मानो आप बजट के अंदर, आप सभी लोगों को पता है ये सब ट्रांजिस्टर क्या प्राइस है। ठीक है, तो बहुत कमी बजट के अंदर आप लोगों को जितने भी एम्पलीफायर घर के अंदर पड़ा हुआ है, मानो 200 वाट 100 वाट बोल के भी इसको चला सकते हो, 1000 वाट बोल के भी चला सकते हो, 2000 वाट बोल के भी आप चला सकते हो। ठीक है, इसमें कोई रोकथाम नहीं है। आप 12 इंची लेकर 15 इंची तक इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा 15 इंची यूज़ करने के लिए आपको मॉसफेट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाके ये सही तरह, वो भी मैं साउंड टेस्टिंग दिखाऊंगा कैसे क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, तो लेकिन ये जो सर्किट है, इस सर्किट में ये उतना चलेगा नहीं और उतना लोड भी नहीं दे पाएगा, लेकिन इस सर्किट को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने से ये बाखूबी से चलेगा और इसमें उतना ज़्यादा डरने का बात नहीं रहता है, जल जाएगा फट जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है। सर्किट को आप सही तरह बनवा लिए तो 100% गारंटी मैं बोल दूंगा ये सर्किट ज़िंदगी में ख़राब भी नहीं होगा। आप सही तरह यूज़ करते हो तो ठीक है, कोई छेड़छाड़ नहीं करते हो तो इसमें कोई कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रही बात इस बोर्ड की, तो इस बोर्ड के बारे में मैंने बताया था, अभी मैं सेल नहीं करूँगा, क्योंकि इसके अंदर पीसीबी कंपनी ने बनाते समय एक प्रॉब्लम कर दिया। प्रॉब्लम क्या किया, कुछ जगह में कटिंग करना पड़ रहा है, तो वो
जैसे कि डिज़ाइन जो मैंने दिया था एकदम 100% सही था, लेकिन जब मैं इसके अंदर काफ़ी वर्च किया और इसको जब मैंने स्कैनर से जूम आउट करके, क्योंकि इसका जो कलर है देखिए ब्लू कलर उतना समझ में नहीं आएगा, जब लाइटिंग के ऊपर मैंने फोकस दिया तो इस डिज़ाइन के अंदर काफ़ी जगह में आपको देखने को मिलेगा, दिखाता हूँ मैं। तो थोड़ी थोड़ी मैंने कटअप किया, ठीक है। तो इस कटअप को जब मैंने किया तो ये सर्किट चल पड़ा और 100% मैंने इसको सही तरह बनवा भी ली है, ठीक है। तो कैसे बनाई है, क्या बनाई है, मैं दिखाता हूँ। अभी भी मैं कंप्लीट पूरा कर लिया, वो दिखाता हूँ, आप देख लो, ठीक है। पूरा कंप्लीट है। मैंने इसको वो जो पहले वाला बोर्ड का मैंने दिखाया जी मॉड्यूल, इस तरह मॉड्यूल के ऊपर मॉड्यूल बनाया इसके लिए ही, तो इसीलिए मैं इसके अंदर ये कनेक्टर फिल किया। तो कनेक्टर के साथ वहाँ पर मैं कनेक्शन करता हूँ हीट सिंक के साथ जो तार निकली हुई है, तो इस तरह मैंने कनेक्शन किया। जैसे एबी एम्पलीफायर में हम लोग मॉड्यूल के अंदर हीट सिंक के अंदर ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है, वहाँ से तार निकल के ड्राइवर के अंदर लगाते हैं, सेम एज इट इज़ कनेक्शन है। गेट सोर्स ड्रेन के लिए और ट्रांजिस्टर के लिए होता है बेस कलेक्टर एमीटर। तो इसी तरह मैं यहाँ पर कनेक्टर लगाया, इसके अंदर वायर डाल दूँगा, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और हीट सिंक मैं इस तरह लगा सकता हूँ, यू टाइप भी लगा सकता हूँ, इसके लिए कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, ये पूरा कंप्लीट ड्राइवर बोर्ड है, 100% ओके हो गया है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। तो ये था मेरा पहला R&D वाला बोर्ड, और ये हमारा बोर्ड नया जो बन के आ गया था इसका लुक, ठीक है। तो ये 100% डर आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा, ये आप एक बार कर लोगे ना। और इसका जब चलता है उखाड़ के फेंकता है, ठीक है। इसका साउंड का क्वालिटी क्लैरिटी जैसे आईसी में है ऐसे ही ट्रांजिस्टर वाला में है। मैं दिखाता हूँ, आप लोग 12 के देखे होंगे, तो 12 के वाला बोर्ड के अंदर क्या है, 2 आईसी लगी हुई है 2110, तो इसके अंदर क्या है, सारे ट्रांजिस्टर है दोनों तरफ, ठीक है। और बीच में ट्रांजिस्टर को ब्रीच करने के आईसी को ब्रीच 2110 को सिग्नल पहुंचाने के लिए CD 4049 काम करती है, तो इसमें भी काम करता है। यहीं पर ट्रांजिस्टर लगी हुई है, उसके बाद नीचे भी एक ऑप एम्प है, तो इसके लिए ये ट्रांजिस्टर काम करता है। ऐसे ऐसे जैसे 12K का सर्किट का काम है, इसके अंदर भी ऐसे ही काम है, ठीक है। तो 12K सर्किट और ये सर्किट एज इट इज़ सेम, और सेम आउटपुट, उससे ज़्यादा ही होगा तो कम नहीं होगा। तो मैंने इसको 100% कर लिया है और 100% कामयाब है सर्किट, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। थोड़ा बहुत गलतियाँ पीसीबी कंपनी से हो गया था और कुछ मिस्टेक प्रिंटिंग के ऊपर भी है, तो मैं बता दूंगा। तो हमने उसको सुधार लिया और बहुत अच्छी तरीके से बनाया, उसका भी साउंड टेस्टिंग आएगा। और दूसरा, मैं एक पावर सप्लाई के बारे में इसको बंद करता हूँ, तो बंद करके बात करूँ तो कुछ चीज़ मैं दिखाता हूँ। जैसे कि पावर सप्लाई वाला बोर्ड काफ़ी लोग पूछता है, तो जैसे कि मैं एक क्लास डी बोर्ड एम्पलीफायर बनाऊँगा, इसके लिए ये बोर्ड मैंने तैयार किया, क्योंकि जो एम्पलीफायर हमारे पास भेजा था उसके अंदर कुछ कैपेसिटर थे और बोर्ड एक तरफ से टूट गया था, तो मैंने इसीलिए उसके लिए ही इस बोर्ड को तैयार किया। और इस बोर्ड में जैसे कि ये दोनों बोर्ड के लिए अलग अलग वोल्टेज मैंने की है। यहाँ पर जो पीएफ लगाई है और रेजिस्टेंस लगी हुई है डिस्चार्ज होने के लिए, और यहाँ पर जैसे कि मानो 100 वोल्ट का कैपेसिटर है, 2 4, यहाँ पर भी 2 4, ये सीरीज में लगा हुआ है। नीचे के तरफ जाता हूँ, दिखाता हूँ। तो नीचे के तरफ आप देखिए, ये पर यहाँ पर है, ये यहाँ पर ये तो ये वाला जब ग्राउंड है, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, ये दोनों तरफ प्लस और माइनस में माइनस हो जाती है, ये माइनस हो गया, तो ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर हो जाती है। तो 10,000 10,000 20,000 एमएफडी और 100 वोल्ट 100 वोल्ट 200 वोल्ट 200 वोल्ट। तो यहाँ पर भी वही काम है, यहाँ पर भी प्लस माइनस, जेहेतु डुअल सप्लाई है, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाती है।
और माइनस और प्लस इधर रहता है। तो यहाँ पर भी आपको सेम वोल्टेज दिखेगी और यहाँ पर भी आपको सेम वोल्टेज दिखेगी। और ये मैंने बीच से कटअप किया क्योंकि ये क्लास डी के लिए मैंने बनाया। ये क्लास एच का सर्किट है, लेकिन मैंने बीच में कटअप करके खाली ग्राउंड को छोड़ के वोल्टेज को दोनों तरफ रख के, क्योंकि दोनों तरफ डायोड है, तो इस डायोड से मैंने सप्लाई को तैयार किया। कि मुझे इसी तरह से मैंने बोला था सर मेरे पास 7070 ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर हम 2 कैपेसिटर नहीं मिल रहा था, तो 10,000 AOD 63 वोल्ट का कैपेसिटर ख़रीद लिया और 2 4 लगा दिए। मैंने बोला कभी भी ये गलती ना करे। 63 वोल्ट में क्या होगा, 70 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, 63 वोल्ट में ना दोनों को जोड़ के काम कर रहा हूँ। हाँ, दोनों को जोड़ के भी नहीं, वो तो नया चल जाएगा, लेकिन वो जब पूरी तरह वाट के ऊपर वो चलेगा, 63 कितना होता है, आपको चाहिए 90 वोल्ट वाला कैपेसिटर। तो 90 वोल्ट जब नहीं मिला तो आपको चाहिए था 100 वोल्ट का लेना। 100 वोल्ट कैपेसिटर लेते हो तो आपको काम सही होगा। वोल्टेज कभी भी बढ़े कभी भी घटे, वो कभी भी ना हीट होगा ना फटेगा। और 63 वोल्ट में क्या होगा, नया लीजिएगा नया चल जाएगा, जब वो पुराना होने लगेगा, क्योंकि वो जब वो चलता है क्योंकि बहुत कुछ हम लोग देखते नहीं हैं क्योंकि वो कैबिनेट के अंदर रहता है। जब वो पूरी एम्पलीफायर जब चलेगा तो उस समय पूरी सोर्स लेके जब जो चलता है, कैपेसिटर और डायोड काफ़ी हीट होता है, ठीक है। तो नया क्या होगा, चल तो जाएगा, लेकिन जब उसके अंदर केमिकल सूख जाएगा या उसमें ब्लास्ट होगा, फट जाएगा, नहीं तो धुआं निकल जाएगा। आप लोग देखे होंगे इस तरीके का घटना होता रहता है, ठीक है। बॉक्स के अंदर स्पीकर जल जाता है, क्यों जल जाता है, मैग्नेट का अंदर, मैग्नेट के ऊपर क्या है, ड्रम बैठी हुई है, ड्रम के ऊपर क्या हुआ है, कॉइल बैठा हुआ है, स्पाइडर बैठा हुआ है, तब जाके वो अप एंड डाउन करके गाने को प्ले करता है। और स्पीकर के पीछे जो होल रखा जाता है कॉइल का हीट बाहर करने के लिए, क्योंकि आप तो बॉक्स को कभी खोल के देखते नहीं हो स्पीकर का मैग्नेट कितना गर्म आता है। जब आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे। उसके ऊपर एक चाय का बर्तन बैठा दोगे, चाय पूरी तरह गर्म बन जाएगा, इतना हीट होती है। तो जब वो हीट बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तब जाके कॉइल जल जाता है, स्पीकर जल जाती है, बॉक्स के अंदर से आग निकल के आ जाता है। तो ये सब घटना आप लोग देखे होंगे, लेकिन आप लोग जब तक पूरी तरह वॉच नहीं करोगे आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ये था आज का पावर सप्लाई का बात। पावर सप्लाई के बारे में हमने बताया, काफ़ी बोर्ड के बारे में बता दिया, पावर सप्लाई के बारे में बता दिया। और ट्रांजिस्टर बेस जो क्लास डी बोर्ड है, आईसी में बहुत ख़तरा होता है, सभी लोग बना नहीं सकता। जो लोग अच्छा नॉलेजेबल है, अच्छा काम जानता है, वही लोग कर सकता है। उतना आसान नहीं है क्लास डी बोर्ड बनवाना। और ट्रांजिस्टर बेस में बहुत इजी है, लेकिन आपको सही सामान ख़रीदने होंगे। जैसे मैंने आईसी के बारे में बताया, ट्रांजिस्टर के बारे में ही बता रहा हूँ। देखने में आपको इजी लगेगी, लेकिन उसके अंदर जो भी सामान लगता है उसको आपको ढूंढ के ओरिजिनल ख़रीदना होगा, तब जाके आप उसको बना सकते हो। जैसे तैसे बना दिया, सेल कर दिया, ऐसा नहीं है। छोटे मोटे ट्रांसफार्मर डाल दिया, वोल्टेज जैसा है ऐसा ही है, जो भी है चला के दिखा दिया, छोटा मोटा स्पीकर डाल के, ऐसा नहीं है। क्लास डी एम्पलीफायर ड्राइवर बोर्ड काफ़ी अच्छा है। इसका साउंड क्वालिटी, इसका बेस परफॉर्मेंस, इसका मिड, इसका ट्रिबल, सारे के सारे लाजवाब है। और जब तक आप लोग सही तरह इसको नहीं बनाओगे, नहीं यूज़ करोगे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। ऐसे ही मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाती है, आप लोग पूरा वीडियो को देखा करें, वॉच करें, तभी आप लोग सीख पाओगे, नहीं तो सीख नहीं पाओगे। और सभी को जाते जाते मैं सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बजरंग बली और देश हित में, जय हिंद, वंदे मातरम।